तो आज हम लोग क्लास 1 का चैप्टर नंबर 3 घन और घन का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69,120 को गुणा करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। आगे जो संख्या दिया गया है 69,120 ये पूर्ण घन अभी है नहीं, इसमें कुछ संख्या है जिसको गुणा करेंगे तो पूर्ण घन बनेगा। वही संख्या ज्ञात करना कि क्या उसको गुणा कर देंगे पूर्ण घन बनेगा। उस पूर्ण घन का घनमूल निकालिए और जो पूर्ण घन होगा संख्या उसके घनमूल भी निकालना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले दिया हुआ संख्या को हम लोग तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनफल करेंगे। कितना है? 69,120। आप इसको हम लोग काटते हैं। देखिए सबसे पहले छोटा पारा शुरू करेंगे तो 2 से काटते हैं, 2 तिया 6। अब यहाँ है 9, 2 का 9 में आता है तो 2 चौके 8, यहाँ 9 है, हम 8 ही काटते हैं, 1 बच गया तो 1 पर 1 11, फिर 2 बचे 10, फिर यहाँ 1 बचा, 1 पर 2 12 तो 2 छठे 12, पूरा कट गया 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 है, यहाँ कितना 3 तो बच गया यहाँ 1 पर 4 14 तो 2 शक्ति 14, फिर 2 गुना 4 यहाँ है 5, 1 बच गया, 1 पर 6 16 तो 2 3 16 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे 2 3 16 है, यहाँ 17 8 1 बच गया, 1 पर 2 12 तो 2 छठे 12 2 चौके 8 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8 2 तिया 6 2 दूना 4 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 2 1 2 है, 3 1 बच गया, 1 पर 2 12 2 छठे 12 0 का 0। फिर 2 से काटते हैं 2 1 2 आई पूरा पूरा का जो 20 को कहाँ देंगे 0, आगे 2 के हैं 20 और 2 तिया 6 0 का 0 नहीं 2 के हैं 20 यहाँ है 21 1 बच गया, 1 पर 6 16 तो 2 3 16 0 का 0। फिर काटते हैं 2 बचे 10 2 चौके 8 0 का 0। फिर 2 गुना 4 बचा 1 पर 4 14 2 30 14 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 2 तिया 6 2 बचे 10 और 2 से नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 है, यहाँ 13 1 बच गया, 1 पर 5 15 तो 3 बचे 15। फिर 3 से काटते हैं 3 1 3 बचा, 1 पर 5 15 तो 3 बचे 15। अब फिर बच गए यहाँ 15 तो 3 बचे 15। आप इसी से नहीं कटेगा, आप क्या करेंगे इसी चीज को लिखेंगे 69,120 को लिखेंगे क्यूब के अंदर। आप इसको जब हम लोग तोड़े तो क्या क्या आया है उसी को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 है 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 3 3 है 3 बार तो लिखेंगे 3 3 3 और 1 है 5 को लिखेंगे 2 5। अब जब घन निकालते हैं वर्ग निकालते हैं तो 2 का जोड़ा लगाते हैं, लेकिन घन निकाल रहे हैं तो 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। देखिए 2 का जोड़ा लगा 2 का जोड़ा लगा 2 का जोड़ा लगा 3 का भी लगा, केवल 5 बच गया। तो क्या करेंगे घन निकालने के लिए कि पूर्ण घन हो जाता है कब? जब 5 का भी जोड़ा लग जाता है। लेकिन 5 में जोड़ा लगाने के लिए कितना घट रहा है? 1 5 और 1 5 4, यानी 2 ठो 5 घट रहा है। अगर 2 ठो 5 हो जाता तो ये भी जोड़ा लग जाता। तो वह छोटी संख्या को ज्ञात करना था, तो वह छोटी संख्या क्या हो जाएगा जितना घट रहा है, तो उसमें घट रहा है 5 गुना 5 अभी 5 गुना 5 तब लगता है 5 का जोड़ा, तब 5 5 कितना 25 घट रहा है। तो इसका पहला आंसर यही हो गया। वह छोटी संख्या जिससे गुणा करेंगे, तो किससे गुणा करेंगे? इस संख्या को अगर 25 से गुणा कर देते हैं तो ये पूर्ण घन बन जाता। अब क्या बोला है? ये हो गया छोटी संख्या। अब जो संख्या है उसका घनमूल भी निकालिए। तो संख्या क्या है? अब क्या करेंगे घनमूल निकालते समय जो जोड़ा लगा उसको और जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको सबको लिख देना। ये 2 का जोड़ा है, ये 2 का जोड़ा के बदले ये, इस जोड़ा के बदले ये और इस जोड़ा के बदले 3, और जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको भी लिख दीजिए। अब सबको गुणा कर दो 2 गुना 4 4 गुना 8 8 तिया 24 और 24 बचे दूसरा से, तो दूसरा आंसर आ गया 120। चलिए थैंक यू।